बाद इसको मारने वाली मूड भी बने वाली थी क्या? अल्फिया जान से मर जाना बोल के। हाँ। अच्छा, कैसा मारने वाले थे? बीमारी डाल के, सुसाइड करा के, एक्सीडेंट करके, कैसा? जोर से बोल। बीमारी में। बीमारी अमास में के पुन्नम में कब मारने वाले थे? अमास में। अमास में। जादू करने वाले अल्फिया के ससुराल की तरफ के, क्या माँ के तरफ के, क्या बाप के तरफ के? जोर से बोल। बाप की तरफ। बाप के खानदान के। शिरक है। गधे नालायक, तूने क्या पढ़ा रे दीन हदीस? बोलता कि गैरुल्लाह के पास जा रहे, दरगाह पे जाना, गैरुल्लाह के पास जाना है। गधे नालायक, तेरे डिग्रियां खरीद कर आ रहे तुम मदरसों में से। क्या बैठ के वहाँ भुट्टे भून रहा था जब तेरे को डिग्रियां पढ़ा रहे, जब तेरे को दीन हदीस पढ़ा रहे थे तो? और आके लोगों को क्या बोलते तो गुमराह कर रहा कि दरगाह पे जाना कुफरियत है। अरे गधे नालायक, दरगाह पे जाना कुफरियत नहीं है, जादूगर के पास जाना कुफरियत है, बुत परस्ती करने वाले के पास जाना कुफरियत है। बुजुर्गों के पास अगर तू तेरे नहीं जाएगा तो तेरी कौम गर्क हो जाएंगी और खड्डे में जाके हलाक हो जाएंगी। वो अल्लाह है जो तेरी कौम को क्या बोलते तो पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा लिया था, मैं हिफाजत करूंगा बोल के। अगर अल्लाह हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं लेता था कुरान हदीस की और दीन की, तो तुम जैसे तो उलमा 2 टक्के के लिए जाके डाल देते थे, गारत कर दिए थे पूरे दीन को। कुछ भी जो दिल में आया, अल्लाह की अदालत। और ये दुनिया की अदालत तो उसको बोलते ना, आइन से आ, अलिफ से आ, दाल से दावा कर, लाम से लड़ और ते से तबाह बर्बाद हो जा। अदालत, अदालत, आ, अलिफ से आ, दाल से दावा कर, लाम से लड़ और ते से तबाह बर्बाद हो जा। बरोबर दुनिया की अदालतों का ये चाल है। तो तुम उसको बोलो ना, सब अदालतों का मालिक जो है सातों जमीन आसमान का, तो बरोबर इंसाफ करता, बरोबर फैसले देता, बरोबर शिकंजे में कसता। जो ज्यादा मस्ती बताया तो उसकी चर्बी भी गिराता। गरीबों पे जुल्म कर रहे तो उनको भी बरोबर पानी की मार मार के बताता। कहीं आग उगा के वो उगालने लगा देता, कहीं आग को हुक्म दे देता कि गवा ना गवा, शहर ना शहरा जला दे। कहीं आग, वो कुछ भी कर सकता, सब उसकी मर्जी। कहीं बादल को हुक्म देता फट जा और जमीन पे बरस जा। वो सब चीज पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली से बोल, में जोर से। हाँ बोल। ये अल्फिया का तुड़ा देने वाले थे क्या? तलाक कर देने का था? जोर से बोल। तोड़ने का था। अच्छा, अल्फिया का जादू करने क्या लेके थे? जोर से बोल। शर्ट, कपड़ा, चप्पल, मट्टी क्या लिए थे? कपड़ा। हाँ, कपड़ा। कौन से कलर का कपड़ा था वो? खरबूजे। खरबूजे कलर का। और उसके बाद में कपड़ा ले जाके शमशान से जादू करे अल्फिया को, क्या कब्रस्तान से? कब्रस्तान से। हाँ, कब्रस्तान से। अच्छा। और दूसरी बात, वो अल्फिया का तलाक हो जाने के बाद इसको मारने वाली मूड भी बने वाली थी क्या? अल्फिया जान से मर जाना बोल के। हाँ। अच्छा, कैसा मारने वाले थे? बीमारी डाल के, सुसाइड करा के, एक्सीडेंट करके, कैसा? जोर से बोल। बीमारी में। बीमारी में डाल के मार देने का था। और दूसरा बात कि अल्फिया को अम्मास में के पुन्नम में कब मारने वाले थे? अमास में। अमास में। जादू करने वाले अल्फिया के ससुराल की तरफ के, क्या माँ के तरफ के, क्या बाप के तरफ के? जोर से बोल। बाप की तरफ। बाप के खानदान के। और एक सवाल, वो अल्फिया को जादू की दवा भी खिलाए थे क्या लाके? हाँ। कई में खिलाए थे? क्या था? हाँ, क्या था बोल। हाँ, कई में खिलाए थे? जोर से बोल। खाने में। हाँ, खाने। फेस कवर में से खड़े रह के ले सकता ना। हाँ, खाने में कौन सा खाना था वो? दाल चावल बिरयानी? उधर पीछे से पूरा लेते हैं। दाल चावल बिरयानी क्या था? दाल। हाँ, दाल। कई की दाल थी वो? तुअर की। इसके घर में खिलाए थे क्या उनके घर में बुला के खिलाए थे? क्या अल्फिया के ससुराल में खिलाए थे क्या मायके में खिलाए थे क्या कहीं मेहमान के घर को? ससुराल में भेज के दिए थे। हाँ, जोर से बोल। ससुराल में भेज के दिए। इसका मर्द इसको लड़ रहा तो वो भी जादू के चुबा रहा है क्या? हाँ, लड़ना बोल के। जोर से बोल नालायक। तू मरे वाली औरत है कि आदमी है कि जिन्नात की नस्ल से कि खबीस है? कौन है? जोर से बोल।
हाँ शमशान से लाए तुझे कि कब्रस्तान से लाए? लाए तो फिर तो है कौन? मरे वाले इंसान की नस्ल से है कि जिन्नात की नस्ल से है? हाँ कौन है? कौन है? किसकी नस्ल से? जल्दी बोल, किसकी नस्ल से? तू मरे वाली इंसान की है कि जिन्नात की नस्ल से? हाँ मुस्लिम है खबीस है? जोर से बोल। मुस्लिम और तेरे साथियां भी है इसको लगाए वाले? हाँ चल छोकरी को छोड़ और जा, और जाके क्या बोलते तो जो हुक्म दे रहा हूँ उसकी तामील कर। इसको जो दवा खिलाए वाली है, इसके नस नस में भीन गई कि दिमाग में है कि खून में भीनी? कहाँ है? कहाँ अटकी जाके के पेट में अटके लिए? जोर से बोल, टाइम नहीं मेरे पास। हाँ दिमाग पे अटक गई उसको सब। चलो इसको जकड़ के लो, इसको जकड़ के लेके जला के राख करने की तैयारी करो। इसको क्या करूँ रहते को मार के डालू बटन में डाल के? अरे अल्फिया इधर देखो, ऊपर देखो कितने नंबर है? 4 हाँ 4 ठीक है, अंगूठा सीधा वो डी सिर पे डालो और ऐसे थोड़ी देर ऐसा तुम रख के बैठो 2 मिनट। कौन से गांव से आए थे ये? देखो ऐसा मामला है कि अब बीच बोलाना मन इससे पहले कि सूरह बकरा के अंदर अल्लाह फरमाता, सूरह बकरा के अंदर अल्लाह फरमाता आयत नंबर 102 के अंदर कि वो लोग खराब, पूरा जादू का जिक्र आ गया अल्लाह है, और भी बहुत सारी जगह जिक्र आया जादू का। तो वो लोग खराब है जो जादू सीखते और जादू सीख कर मियाँ बीबी में फूट डालते। सूरह बकरा में बोले अल्लाह ने। फिर उसके बाद वो भी फरमाया सुलेमान अलैहिस्सलाम तो हक पर थे, और वो जो थे वो ना हक जादू करके कुफ्र कर रहे थे। बाद में उनके बाद शयातीन जिन्नात जो भी थे तो कुफरियत को बढ़ावा दे रहे थे वो जादू सीख कर। तो ये ऐसी हरकतें मत करो मुसलमानों। तुम अगर ऐसे जादू टोने करेंगे, एक दूसरे के ऊपर जादू टोने करेंगे और बच्ची का तो संसार तोड़ा देने की कोशिश कर रहे तुम, ये बहुत गलत बात है ना। अल्लाह को क्या मुंह बताएंगे जाके? ये बोलेंगे हम संसार तोड़ा के आए, उसका संसार तोड़ा के आए। क्यों तोड़ा है? तो वो अच्छी नहीं दिख रही थी हमको, या हमको नहीं दिए, हम मंगे थे, या और कुछ मैटर था, या जमीन का, या ऐसी बातें करेंगे अल्लाह के सामने। अरे तुम अगर किसी ने तुम्हारा हक मारा और तुम पर हक मारने के बाद में तुम क्या बोलते तो वो है क्या बोलेंगे, एक पीड़ित, उस हक मारने के बाद एक विक्टिम है तुम, एक उससे क्या बोलते तुम्हारे ऊपर जुल्म है और मजलूम है तुम, तो फिर तुम अल्लाह को बोलो ना, अल्लाह है ना बेटा बस सुनने के लिए मेरा मालिक रहमान हो भाई। फिर उन्हें कैसा फैसला देता देखो कि सारे दुनिया के जितने भी हुक्मराना है, सारे दुनिया की जितने भी मैं बोलने वाले हैं, मिसाइल वाले, बम वाले, बंदूक वाले, गोली वाले, मैं बोलने वाले, अनापना करने वाले, पैसे वाले, सब फिर फेल है कुदरत के सामने। जब वो उसकी बोलते ना उसके लाठी में आवाज़ नहीं है, तुम अपने आप को उसके हवाले करेंगे, उसको इंसाफ करने के वास्ते छोड़ देंगे। उन्हें कोई अगर ना तुमको परेशान कर दो बराबर इंसाफ करना। ये क्या मकसद आए तुम्हारे? एक दूसरे पे जादू करते जाके खुद ही फैसले ले रहे, गलत है ना। जैसा तुम जाके किसी को मार नहीं सकते बंदूक गोली तलवार से, कानून अपने हाथ में ले लेते, वैसा शरीयत का भी अल्लाह उसके रसूल का कानून है ना। तुम जाके किसी भी जादू टोने कर देंगे तो तुम शरीयत का कानून तोड़ दे रहे। क्यों तोड़ रहे? तुम इंसाफ करने वाले सबसे आला और अफजल अदालत को इंसाफ का मौका दो ना, उसकी अदालत ओरिजिनल अल्लाह वालों, अल्लाह की अदालत। और ये दुनिया की अदालत तो उसको बोलते ना, आइन से आ, अलिफ से आ, दाल से दावा कर, लाम से लड़ और ते से तबाह बर्बाद हो जा। अदालत, अदालत, आ अलिफ से आ, दाल से दावा कर, लाम से लड़ और ते से तबाह बर्बाद हो जा। बरोबर दुनिया की अदालतों का ये चाल है। तो तुम उसको बोलो ना, सब अदालतों का मालिक जो है सातों जमीन आसमान का, वो बरोबर इंसाफ करता, बरोबर फैसले देता, बरोबर शिकंजे में कसता। जो ज़ादी मस्ती बताया तो उसकी चर्बी भी जिराता। गरीबों पे जुल्म कर रहे तो उनको भी बरोबर पानी की मार मार के बताता। कहीं आग उगा के वो उगालने लगा देता, कहीं आग को हुक्म दे देता कि गंवा ना गंवा, शहर ना शहरा जला दे, कहीं आग कुछ भी कर सकता, सब उसकी मर्जी। कहीं बादल को हुक्म देता फट जा और जमीन पे बरस जा, वो सब चीज पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर।
बोल नहीं सकता तुम्हारे मैं क्या बोलूँ, लेकिन बोलने को अल्फाज नहीं, मैं खाली इतना ही बोलूंगा। अल्लाह कहने सुनने ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे। सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की है। और ऐसे हरकतें मत करो, एक दूसरे के ऊपर जादुआ करेंगे, तलाक़ा करेंगे, बाद में उनकी जान लेंगे, तो मरना भी तुम्हारे बच्चों को तुमको पड़ेगा यकीनन यकीनन। इसलिए नेक बनो, एक बनो, इबादत करने वाले बनो, बुजुर्गान दीन को चाहने वाले भी बनो। औलिया अल्लाह के भी रुतबे मर्तबे तुमको नहीं मालूम, पता चलेंगे तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, इसलिए उनका भी अदब एहतराम करो। बाकी कुफरियत से और शिरक से बचो। शिरक दरगाह पे जाना शिरक नहीं है, शिरक बुत परस्ती वालों के पास जाना शिरक है, गैरुल्लाह के पास जाके मदद मांगना शिरक है। गधे नालायक, तूने क्या पढ़ा रे दीन हदीस, बोलता कि गैरुल्लाह के पास जा रहे, दरगाह पे जाना, गैरुल्लाह के पास जाना है। गधे नालायक, तेरे डिग्रियां खरीद कर आ रहे तुम मदरसों में से, क्या बैठ के वहाँ भुट्टे भून रहा था जब तेरे को डिग्रियां पढ़ा रहे, जब तेरे को दीन हदीस पढ़ा रहे थे तो, और आके लोगों को क्या बोलते तो गुमराह कर रहा कि दरगाह पे जाना कुफरियत है। अरे गधे नालायक, दरगाह पे जाना कुफरियत नहीं है, जादूगर के पास जाना कुफरियत है, बुत परस्ती करने वाले के पास जाना कुफरियत है। बुजुर्गों के पास अगर तू तेरे नहीं जाएगा तो तेरी कौम गर्क हो जाएंगी और खड्डे में जाके हलाक हो जाएंगी। वो अल्लाह है जो तेरी कौम को क्या बोलते तो पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा लिया था, मैं हिफाजत करूंगा बोल के। अगर अल्लाह हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं लेता था कुरान हदीस की और दीन की, तो तुम जैसे तो उलमा 2 टक्के के लिए जाके डाल देते थे, गारत कर दिए थे पूरे दीन को। कुछ भी जो दिल में आया सिखा देते, जो मन में आया सिखा देते, कुछ भी बातें हड़मास के। बहुत सारे बातें तुमको आगे के राउंड में बोलूंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के आगे का या मिटा दे रहे थे और अल्लाह के नाम के आगे या लिख रहे थे, फतवे दे दिए थे तुमने। बाद में जब मैंने कॉलेज के अंदर था तो मेरे को सबने बोला अब तुमको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये आलिम अरबी बोलने वाला है और इतना क्या बोलते तो पढ़े वाला आलिम है। आज तक वो आलिम ने जवाब नहीं दे सका, इतना खतरनाक उस सवाल में लपट दिया था मैंने। वो तुम्हारे आने वाले वीडियो के अंदर बताऊंगा कैसा लगता था, क्योंकि मेरे को इतना बुरा लग गया कि वो पहले की बातें करता था, वो इधर मत जाओ उधर मत जाओ दरगाह मत जाओ, सुन के मैं हल्के में लेता था, छोड़ जाता। इनका जो टॉपिक है वो छोड़ दे रहे पढ़ाना, तीसरी तबलीग करते बैठ रहे हैं बच्चों पे, दरगाह को मत जाओ, ये मत जाओ, ये फजूल की बातें क्यों, नमाज पढ़ो हदीस पढ़ो, नहीं मत जाओ, तुमको पढ़ा रहा हो तुम्हारा साथ सिलेबस याद करो, वो छोड़ दे रहे तीसरी बात करें। एक दिन हद कर दिए थे उन्होंने, हद ये कर दिए थे कि अल्लाह का नाम लिखे या के साथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के या मेट दिए। फिर अब बच्चों ने बोले अब तुमको ही लेना पड़ता जवाब, और इनको पट रही। फिर ऐसा जवाब लिया कि देवबंद वालों के भी होश उड़ गए। फिर बाद में देवबंद वाले भी सब बोल रहे कि अरे उन्होंने खुद बोल रहे फिर हाँ सही बात है, हमने ये पहलू पे गौर नहीं करे थे, इसका मतलब यह लिख सकते। तो खदो तुम नाला खाए रे, पहले कुछ भी फतवे दे देते हैं, बाद में हम तुमको हवाला देने के बाद में फिर बाद में तुम बोलते रहे हो ऐसा सही है, फिर हम गलत करें। बार हर बार के तुम्हारे फतवे पे जवाब मुझे देना पड़ता, या तुम्हारे क्या बोलते तो हमारे लोगों को जवाब देना पड़ता। और बड़ी जो मेहनत करके इल्म हासिल करे वाले, और तुम क्या चने खा रहे थे वहां बैठ के जब इल्म सिखा रहे थे तुम्हारे को। तो बहुत सारी बातें वो आने वाली वीडियो के अंदर बयान करूंगा, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वीडियो लंबा होगा, सबका टाइम खींच जाएगा। आगे के इसमें बयान करता हूँ या का वाकया मेरे को याद दिलाना कि या पर से, फिर उसके बाद तुमको पूरा बयान करूंगा या का कैसा जवाब दिया था उनको, और बाद में उनका ऐसा लपेटा मैंने अल्लाह के फजलो करम से कि उन्होंने आज तक वो चीज़ का जवाब नहीं दी। और उन्होंने बोले मैं जवाब नहीं दे सकता, मैं देवबंद से मेरे बड़े बड़े उनसे फतवे लूंगा कि तू कैसा सवाल कर दिए तुमने, जवाब अगर दूंगा भी तो काफिर हो जाऊंगा और नहीं दूंगा भी तो काफिर हो जाऊंगा। तो मैं बोला फिर ऐसा चलता ना, अपने आप को बहुत बड़ा इल्मकार समझ रहे थे तुम लोग। दो अब जवाब बेटे, जवाब देंगे भी तो काफिर हो जाएंगे, नहीं देंगे भी तो काफिर हो जाएंगे। ऐसा सवाल उन्होंने खतरनाक। पहले रीजन देखने के बाद, पूरा राइट कराने के बाद, उनको मानने के बाद लास्ट में उनको पैक करके छोड़ देना था मेरे को। जो उड़ रहे थे उड़ना नहीं कभी कोई किसी के सामने, तो इसलिए उनको पैक करके छोड़ दिया था लास्ट में। पूरा मुतमईन जवाब देने के बाद में या लिखना, और उनको वही बोर्ड के ऊपर या लिखने लगाया था। 250 लड़कियां, 150 लड़कियां और 50-60 लड़के, 100 लड़के, वो बात के गवाह जो क्लास में मेरे सब क्लासमेट थे एक साथ बैठे, और वो भी मौलवी भी आज तक। तो बहुत सारे बातें तो क्या बोल अल्लाह कहने सुनने ज़्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। लाते गलत फतवे और लोगों को गुमराह करते। अरे कहाँ से लाए बे, शर्म आना बोलने के वास्ते। दरगाह पे जाना कुफरियत है, पागल होगा, सटिया गया। बुत परस्ती के अड्डों पे जाना कुफरियत है, वहाँ जाना शिरक है। अकल के अंधे कुछ भी बातें करते। कुफरियत रहती थी तो फिर क्यों सुलेमान अलैहिस्सलाम की मज़ार को ज़ियारत करने को जा रहा, क्यों दाऊद अलैहिस्सलाम की मज़ार को जा रहा, क्यों इब्राहिम अलैहिस्सलाम की देखने जा रहा, क्यों यूसुफ अलैहिस्सलाम की मज़ार देखने जा रहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मज़ार मुबारक पर। तेरा दीन है ना, अगर नहीं गए तो तेरा दीन ही मुकम्मल नहीं होता, फिर वहाँ पे भी क्यों जा रहा, फिर तो कुफर। अरे ऐसे कुछ गलत फतवे मत फैलाओ। यहूदियों के गुलामों, यहूदो नसारा के दल्लो, तुम्हारे को क्या बोलूँ मैं, बोलने को अल्फाज नहीं है। और इतना बोलूंगा कि एक दूसरे पे से हरकतें नहीं करना, जादू टोनों की गलत बात है। तुम वबाओं में घिर जाएंगे, तुम भी सब इबादत करो, इबादत से अल्लाह तुम सबको
तुम्हारे दिलों में से बुग़्ज़ निकाल देगा, तुम एक दूसरे को देख के जलेंगे नहीं, चिड़ेंगे नहीं, इबादत करेंगे तो खुश होंगे, और अल्लाह भी तुमसे खुश रहेगा और ज़्यादा नवाजेगा। और अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा सब अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो जो बोलना इसलिए तुम पे वाजिब नहीं, फ़र्ज़ है, मैं नहीं सीखूंगा तो कौन सीखेगा? तुम गुमराह होते जा रहे, तुम्हारे पटरी पे लाने का मेरा काम है ना, इसलिए मैं तुमको बता रहा। और लोग पहले एक नया बहुत सालों से एक बात फैला दिए थे तुम्हारे दिमागों में, तुम्हारे दिमाग में गुस्सा भर दिए थे। क्या भरे थे मालूम? क्या? जादू गधे है ना तुम, तुम्हारे दिमाग में गुस्सा भरे। अल्लाह वाले शख्सियत के दिमाग में नहीं भरे जाता ना, तो फिर तुम मोमिन बंदे नहीं है ना, गधों के दिमाग में भरेगा, मोमिन बंदे नहीं एक्सेप्ट करते। तो तुम्हारे दिमाग में क्या भर दिए थे? काला जादू काले जादू से कटता, लोहा लोहे से कटता। यकीनन लोहा लोहे से कटेगा, मगर काला जादू काले जादू से नहीं कटता, क्योंकि जादू की औकात नहीं है किसी को रहमत अजमत और उसको फैज देने की। फैज देने वाली ज़ात अल्लाह की, वो खाली तकलीफ दे सकता जादू। तलवार से किसका जख्म सी सकते क्या? तलवार खाली जख्म भर दे सकती, मगर भर सकती क्या जख्म को नहीं। उसको रहमत अजमत लगती है अल्लाह की भरने के वास्ते। उस जादू को हटने को भी रहमत अजमत लगती है। कुरान की मदद लो। फिर मैंने तुमको कुरान का पावर बताया पूरी दुनिया को, शैतानों की हैसियत क्या है, कुरान का पावर क्या है। नहीं तो तुम्हारे दिमाग में ये कुफरियत था, ये शिरक था तुम्हारे दिमाग में। कुरान को माज़अल्लाह बढ़ोतरी कम दे रहे और माज़अल्लाह उसको जादू को बढ़ोतरी ज्यादा दे रहे थे। कैसा अल्लाह ने काम लिया कि पूरे दुनिया को बता दिया कि जादू की औकात क्या है कलाम इलाही के सामने, और वो कुफरियत के जुमले तुम्हारे दिमाग से निकाल के डिलीट कर दिया। अब कोई भी तुमको बोलेगा काला जादू, जादू से कटता, जादू बहुत बड़ा रहता, तो जादू मेरी जूती की नीचे की धूल की भी बराबरी नहीं करता इबादत करने वालों की। तो जरा देखो, तुमको फिर पता चलेगा कलाम पढ़ने वालों की। तो क्या बोलूँ मैं, तो वहाँ बोलने को अल्फाज नहीं मेरे को। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कौन से आए थे? कलम लातूर के पास कोई वो रहता हूँ, उस्मानाबाद के पास, वहाँ से आए थे। खैर अल्लाह कहने सुनने से सबको अमल करने को बोल रहा हूँ। अब अमल करा के तो सब राइट करा देंगे यहाँ से, तो हर चीज़ का अल्लाह फैज़ देगा, मगर ऐसी हरकतें मत करो, ठीक है? चलो रोक दो।